हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें हम बीएससी फोर्थ सेम का जो मेजर सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो अगेन मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ऑल्सो जो टॉपिक्स हम यहाँ बताएं उसके अलावा भी पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन टॉपिक्स को ही पढ़ना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपनी पहली यूनिट पर। तो फर्स्ट यूनिट में यदि हम बात करें तो आपके पास में ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्मा है ये आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशंस क्या हैं उसकी, ठीक है, जावा के फीचर्स। देन यदि हम बात करें तो आपके पास में है यहाँ पर इसी यूनिट में जावा वर्चुअल मशीन, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जावा के टोकन्स, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पर। उससे पहले ये जावा एनवायरनमेंट भी जो है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी है, हो सकता है आपसे उसके आर्किटेक्चर जेवीएम वगैरह के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको बेसिक्स इसके पता होने चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड यूनिट पर, डेटा टाइप्स। अभी जो पाइथन वाला सब्जेक्ट था उसमें भी पूछे गए थे, तो आप यहाँ पर डेटा टाइप जरूर पढ़ के रखें। ठीक है, उसके बाद में यदि हम देखें तो स्कोप इंपॉर्टेंट है, देन टाइप कास्टिंग, और यदि हम बात करें तो ये जितने टाइप के ऑपरेटर हैं आपने पढ़ रखे हैं सी सी प्लस प्लस में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके स्पेशल ऑपरेटर्स स्पेशली पढ़ लेना है आपको। देन यदि हम बात करें तो आपके पास में है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो इस वाली जो टॉपिक्स हैं ये वाले, इसमें आपको ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। देन डिसीजन मेकिंग, देखो जब प्रोग्रामिंग वाला कोई पेपर है उसमें अगर आप प्रोग्राम बनाते हो तो आपके मार्क्स जो है वो ज्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जरूर से अपने पास में कम से कम ये जो सेकेंड यूनिट है इसमें प्रोग्राम्स ऐसे याद करके रखें जिसमें आपका इफ एल्स भी आ जाए और आपको ये जो टर्नरी ऑपरेटर्स थे वो साथ में लूप्स ये हो जाए आपके। ठीक है, या तो एक ही प्रोग्राम ऐसा बना लो या दो प्रोग्राम याद करो, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इफ एल्स और इफ एल्स का लेडर, और जब भी आपसे लिखने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, उसका सिंटेक्स जरूर लिखना है। उसके बाद में आपके लूप्स में दोनों आ गए, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। और यदि हम अब आ जाए थर्ड यूनिट पर तो यहाँ आपके पास में क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है तो यहाँ क्लास जो है उसका मेन कंसेप्ट है। जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्लास तो बनाओगे सही आप, तो वो जो प्रोग्राम आपने भले इफ के लिए लिया या फॉर के लिए, वो आप यहाँ भी बना सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ट्रिक हो गई क्योंकि इसमें आप क्लास तो बनाओगे ही, तो आप यहाँ बना दो। उस क्लास के अंदर मेथड ऐड करना, ये आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर जो है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आपको पता होने चाहिए। देन इनहेरिटेंस जो है ये आपने पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर आपके पास में जो इनहेरिटेंस नहीं है जावा में वो भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये। उसके बाद में है आपके पास फाइनलाइज मेथड क्या होती है। ठीक है, फाइनल वेरिएबल क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। देन यदि हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देन आपके पास आ गई है रैपर क्लास, ये पिछली बार भी आया था। और आपको ये जो इंटरफेस है ये बनाना, एक्सटेंड करना और इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपने कर लिया तो काफी ज्यादा स्कोरिंग हो गया। इससे बाहर आई डोंट थिंक क्या आएगा, बट फिर भी बचा हुआ टॉपिक्स भी पढ़ने हैं आपको। फोर्थ यूनिट में आ जाए यदि हम, तो जावा एपीआई क्या होती है इसकी बेसिक्स पता होना चाहिए। देन पैकेज बनाना और उसको एक्सेस कैसे करना है आना चाहिए, बहुत इजी होता है पैकेज क्रिएट करना और एक्सेस करना। ठीक है, आना चाहिए। देन है आपके पास में एक पैकेज में क्लास को ऐड करना, क्लास को हाइड करना। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। जब आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो उसमें आपको ये थ्रेड जो है वो क्रिएट करना भी आ जाएगा। ठीक है, देन थ्रेड में जो एक्सेप्शंस है वो क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एरर में आए तो यहाँ पर आपके पास में है एक्सेप्शन हैंडलिंग,
ये हमेशा से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। फाइनली क्या होता है, ये आप जब एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे उसी में आ जाएगा। ठीक है, देन एप्लेट की भी आपको लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। इतना अगर कर लिया तो आई थिंक अच्छा है। अब आ जाते हैं हम अपनी 5th यूनिट पर। 5th यूनिट में आपके पास में है एप्लेट का और एडवांस, जिसमें आपके पास में है HTML टैग्स में आप जो एप्लेट है उसको यूज करवा रहे हैं, तो डिस्प्लेइंग नंबरिंग वैल्यूज, यूजर से इनपुट कैसे ले रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो ग्राफिक्स क्लास है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो शेप्स हैं यहाँ पर आर्क्स, पॉलीगॉन्स, ये आपको बनाने चाहिए। ठीक है, और यदि हम इसी में देखें तो ये जो स्ट्रीम क्लास है ये क्या होती है, इसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। देन हम आ जाते हैं, तो आईओ क्लास के बारे में अगर हम आ जाए तो आपके हैंडलिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कॉन्केटिनेटिंग एंड बफरिंग फाइल्स, ये और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक यदि आपने इतना कर लिया है तो आई थिंक कि आपका काफी कुछ कवर हो गया है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाएंगे एंड सेक्शन बी और सी भी आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।